अरे क्या करें, आजकल ये गमछा मास्क लगाए बिना फील ही नहीं आता। और ये जो फील का खेल है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। शाहरुख खान जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसके नंबर में 555 जरूर होना चाहिए ताकि गाड़ी में बैठने का फील आए। और सचिन तेंदुलकर हमेशा तैयार होते वक्त अपना बायां पैड और बाएं पैर का जूता पहले पहनते थे ताकि बैटिंग करने में फील आए। और नेटफ्लिक्स की नई सीरीज का हीरो हंसमुख क्या करता है? हर बार स्टेज पर कॉमेडी करने से पहले उसे करना होता है मर्डर ताकि कॉमेडी में फील आए। वाह! तो लॉकडाउन के बीच पूरा देश घर में है और नेटफ्लिक्स ने इस मौके पर रिलीज कर दी है नई हिंदी वेब सीरीज हंसमुख। कॉमेडियन वीरदास ने कल हो ना हो फिल्म के डायरेक्टर निखिल आडवाणी के साथ मिलकर यह सीरीज क्रिएट की है और इसके हीरो यानी हंसमुख के रोल में भी वीरदास ही हैं। तो सबसे पहले तो इसके स्टोरी आइडिया की बात करते हैं। सहारनपुर का हंसमुख, उसका सपना कॉमेडियन बनने का है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन गुलाटी यानी मनोज पावा की नौकरी करता है, स्पॉट बॉय जैसा काम। गुलाटी ने उससे वादा किया है कि वो उसे कॉमेडी का चांस देगा, लेकिन इंतजार लंबा होता जाता है। गुलाटी हंसमुख को मौका भी नहीं देता और एक दिन उसका इतना मजाक उड़ाता है, इतना ह्यूमिलिएट करता है कि गुस्से में भरा हंसमुख अपने गुरु गुलाटी का मर्डर ही कर देता है। और फिर जो ट्विस्ट आता है वही है कहानी का सेंट्रल आइडिया। मर्डर करने के बाद हंसमुख मंच पर आता है और कॉमेडी करता है। उसे पता चलता है कि मर्डर करने के बाद उसकी कॉमेडी में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है, जोक्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, यानी फील आ जाता है। लेकिन अब हर शो से पहले हंसमुख को मर्डर करना है, क्योंकि बिना मर्डर के वो अच्छे जोक सुना ही नहीं पाता, उसे फील ही नहीं आती। फिर वो मुंबई आ जाता है एक बहुत बड़े चैनल के कॉमेडी शो में। वो कॉमेडी के आसमान में बुलंदियां छूने लगता है, लेकिन एक के बाद एक मर्डर भी जारी रहते हैं। हर कत्ल के साथ उसकी कॉमेडी में निखार आता जाता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस भी है और टीवी की टीआरपी जंग भी है, उसका प्रेशर भी है, रोमांस भी है और हाँ, कॉमेडी तो है ही। एक सीरियल किलर कॉमेडियन, एक थ्रिलर या एक ब्लैक कॉमेडी के लिए ये जबरदस्त आइडिया है। जब बनाने वाली टीम ने सोचा होगा तो बहुत शानदार लगा होगा पेपर पर। The central idea was also supposed to expose the dark underbelly of the entertainment industry और कैसे टीआरपी के हाई प्रेशर में ये इंडस्ट्री काम करती है। But हंसमुख is too B grade and frivolous to be taken seriously. यहां तक कि राइटिंग क्रेडिट में 5-6 लेखकों के नाम हैं। इतने लेखक होने के बावजूद शुरुआती एपिसोड्स आपको बिल्कुल बांध नहीं सके। स्टैंड अप कॉमेडी और मर्डर ड्रामा को एक साथ मिलाने में दोनों फ्रंट पर यह सीरीज बिल्कुल नाकाम रही है। इस सीरीज को स्टैंड अप कॉमेडी के बड़े नाम वीरदास ने खुद क्रिएट किया है, लेकिन कॉमेडी वाले हिस्से सबसे बचकाने हैं। वैसी कॉमेडी किसी टीवी शो में नहीं चलती। अब पुराने बेकार जोक्स जिस पर सीरीज में काम कर रहे एक्टर्स के अलावा शायद किसी को हंसी नहीं आती। वीरदास अपने मर्डरर वाले जो रोल है उसमें अच्छे लगे हैं। उनके मैनेजर बने रणवीर शौरी बहुत अच्छे हैं। इनाम उल हक, रवि किशन, मनोज पावा, रजा मुराद, अमृता बागची के रूप में सपोर्टिंग कास्ट भी काफ़ी अच्छी है। जब किसी एपिसोड में एक सीन अच्छा आता है तो आपको लगता है कि अब शायद सीरीज अच्छी हो जाएगी, अगला एपिसोड और दमदार होगा। लेकिन अफसोस, कई बार तो इसका थ्रिलर वाला पार्ट सोनी टीवी के सीआईडी जैसा लगने लगता है। With such a spectacular idea, this could have been a thrilling series. But हंसमुख is marred by sloppy writing and direction. शानदार स्टोरी आइडिया के बावजूद हंसमुख उम्मीदों पर कतई खरी नहीं उतरती। हर नई हिंदी सीरीज जो ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आती है बड़ी उम्मीद जगाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो अफसोस होता है कि अपने पोटेंशियल तक ये सीरीज पहुंच ही नहीं पाई। इससे अच्छे तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सैकड़ों सीरीज हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।